हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो सऊदी अरब की बहुत ही बड़ी खबर लेकर के मैं आया हूं, जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट हम वीडियो पे आते हैं और टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि सऊदी अरब में जो लोग काम कर रहे हैं वो छुट्टी पे जाते हैं, तो उनको किस तरह की बेनिफिट्स और कैसे बेनिफिट्स मिलनी चाहिए, कैसी मिलती है और कैसी अभी मिलेगी, इन तीनों टॉपिक पे मैं बात करूँगा। तो पहले के टाइम में ये होता था कि लोग उनके बेसिक सैलरी के हिसाब से सैलरी जो एनुअल लीव होता था उनके ऊपर दिया जाता था, और लोग उनको मालूम नहीं होने के कारण उतना ही पैसा लेकर के वो चले जाते थे। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि आपको जो फीस है, जो आपकी सर्विस चार्ज है, जिससे जो आपने एक साल काम किया है, तो किस तरह की बेनिफिट आपको कंपनी को देना अलाउड है। तो आइए मैं सबसे पहले आप यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो ध्यान से ये वीडियो को देखें, ताकि ये आप लोगों के बहुत ही काम की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से बताया गया है कि जो आर्टिकल 2 है उसके हिसाब से पहले इन सब चीज़ों को किसी भी लोगों को मालूम नहीं था, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, और वो था भी तो लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। तो मैं ये जानकारी देता हूँ कि आर्टिकल 2 के हिसाब से बताया जा रहा है कि पहले लोगों को जो बेसिक सैलरी होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी का 1500 और प्लस 300 फूड था, तो 1500 के हिसाब से जो उनको जो छुट्टी का पैसा मिलता था 1500 के हिसाब से मिलता था। उसके बाद और कोई पैसा उनको उनके हिसाब से नहीं मिलता था, और फूड अलाउंस जो था वो उसमें नहीं जोड़ा जाता था। लेकिन अभी जो आर्टिकल 2 है, आप लोगों को नहीं मालूम तो आर्टिकल 2 आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे अभी बताया गया है कि जो भी बेनिफिट है वो इंक्लूडेड बेसिक सैलरी एंड टोटल अलाउंस के साथ में उसको पैसा में देना है, चाहे वो फूड अलाउंस है या फिर एकोमोडेशन है या ट्रांसपोर्टेशन है, सारा उसमें इंक्लूड होगा। जिस तरह से अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी 1500 बेसिक सैलरी है, 300 फूड अलाउंस है और 300 रियाल रूम का है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 300 रूम का है और 300 गाड़ी का है, तो टोटल कितनी सैलरी हो गई आपकी? 1500, 300, 300, 300, 900 इधर हो गया और 1500 इधर हो गया, तो टोटल आपकी 2400 रियाल सैलरी हो गई। तो उस 2400 रियाल के हिसाब से जो आपका वेकेशन बनता है, वेकेशन मनी बनता है, उस हिसाब से दिया जाएगा, ना कि सिर्फ 1500 के हिसाब से दिया जाएगा। आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप इसको सही से देख लें। मैं थोड़ी टाइमिंग दे करके डिस्प्ले पे पूरा ओपन कर देता हूँ, आप लोग उसको देख लें। तो ये थी पेड लीव को लेकर के कि कितनी आपको सैलरी दी जाएगी और कितनी बेनिफिट दी जाएगी। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों को यहाँ पे पता नहीं है कि शायद 9 जून से लेकर के 9 जुलाई तक जो हज को लेकर के जो गाइडलाइंस जारी किया गया है, ये सऊदी गज़ट की तरफ से जो है 9 जून से 4 ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ पे विजिट वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा या फिर बिजनेस के लिए जो लोग आने वाले हैं उन लोगों का अलाउड बैन कर दिया गया है, यहाँ पे नहीं आ सकते। इसके रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी किया है कि जिनका ऑलरेडी वहाँ पे टिकट बुक है इस डेट में, तो वो क्या करें। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको एनदर मतलब कि दूसरे एयरपोर्ट का आपको चेंज कर लेना चाहिए, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और बताया गया है कि क्या वहाँ आप जो आदमी और डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है, डोमेस्टिक फ़्लाइट भी आप लोग जो कोई भी आदमी इस वीज़ा पे आ रहे हैं उनको इशू नहीं किया जाएगा। तो बेहतर यहाँ पे है कि एयरपोर्ट चेंज करना ही बेहतर होगा। उसके बाद एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से एक नया वार्निंग है, समझिए एक तरह से वार्निंग है कि जो भी लोग पब्लिक सेक्टर में, जिसे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी कफिल के पास काम कर रहे हैं या किसी भी पब्लिक सेक्टर इंक्लूडेड ऑल जो है इससे रिलेटेड पब्लिक सेक्टर से, उन पब्लिक सेक्टर में जो काम करने वाले हैं वो अगर कहीं पे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पर्सनल बिजनेस कोई करना चाहते हैं तो ये भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से आपको जो रूल है, जो वर्क रेसिडेंस रूल है या वर्क रूल है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ये बता दे रहा हूँ कि मंकी पॉक्स का लेकर के अभी बहुत सारा
ये चल रहा है, टेंशन चल रहा है। दुबई में भी इन सब चीज़ों का भी, अदर कंट्री में ये सब चीज़ जो मंकी पॉक्स है, ये बहुत सारे केसेस आते जा रहे हैं। सऊदी अरब ने इसी को देखते हुए गाइडलाइन जारी किया है कि जिन लोगों के ऊपर इसका सिम्टम दिखाई देगा उनको 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। होम क्वारंटाइन में आपको अगर इमरजेंसी की ज़रूरत है तो आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, हॉस्पिटल में आप जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, या फिर आपको होने के बाद आपका चेकअप वगैरह जो भी होगा उसके बाद होम क्वारंटाइन आपको किया जाएगा। उसके बाद एक और न्यूज यहाँ पे है कि जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बताया गया कि मेरे एक दो दोस्त ने मुझसे सवाल भी किया था कि प्रोफेशन चेंज करने को लेकर के। तो प्रोफेशन चेंज करने के लिए पहले का टाइम था कि 1000 रियाल देना पड़ता था प्रोफेशन चेंज, लेकिन अभी जो है आपका इकामा का प्रोफेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चेंज होगा। लेकिन उसके लिए कैसे चेंज करना है उसका भी प्रोसेस है। उसके लिए एक आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद ज़बरदस्त में जाकर आपके इसके सबमिट करना होगा। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज अब ऑफलाइन आपको इस तरह से इसका है। तो अब आपको जिसमें 8 जो बहुत सारे लोगों से इसके बारे में फीडबैक लिया जा रहा था, जो फॉरेनर है उन लोगों से इसके बारे में फीडबैक लिया गया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट में आज 8 ऐसे सेक्टर बताए गए हैं कि जिसमें फीडबैक लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो लोग अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें ऑलमोस्ट 67-76 के लगभग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप प्रोफेशन अपना चेंज कर सकते हैं बिना किसी की चीज़ के। ये ऐसा क्यों किया गया है, इसका करने का कारण यहाँ पे ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सऊदी जेशन प्राइवेटाइजेशन जो है बहुत जोरों से चल रहा है, जिसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें ओनली फॉर सऊदी पीपल को हायर किया जा रहा है। तो इसलिए ऐसा किया गया है कि आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन भी दिया गया, आप चाहें तो आप घर जा सकते हैं, प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं तो प्रोफेशन भी आप अपना चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे एक दो दोस्त ने सवाल किया था, तो उसके लिए यही सिंपल सा तरीका है कि आप अपना वहाँ पे फॉर्म फिलअप करें, इकामा नंबर, जो भी आईडी है, जो भी काम आप कर रहे हैं, कितने दिनों से काम कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ वहाँ पे फिलअप करके आप वो फॉर्म को ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद आपका इकामा का जो है नया इकामा बन के आपको मिलेगा। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि हमारी जानकारी अच्छी लगती होगी आप लोगों को। तो प्लीज़ जानकारी अगर अच्छी लग रही है और जो भी आपका कमेंट है वो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट अपडेट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड।